नमस्कार साथियों, आज है दिन शनिवार 6 जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, विदेश से लौट रहे भारतीयों को देश में ही रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा योजना शुरू किया है? ऑप्शन है प्रवासी रोजगार योजना, स्वदेश योजना, मेरा गांव योजना या सबल योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वदेश योजना। इन्हें वंदे भारत योजना के तहत भारत लाया जा रहा है। अब तक 1 लाख भारतीय वापस आ चुके हैं। चलिए चलते हैं अब दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो, भारत या बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत। भारत में यह आयोजन 42 वर्ष के बाद होगा। इसमें 12 टीमें भाग लेंगी। इससे पूर्व 1979 में भारत ने महिला एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन किया था, जिसमें भारत उप विजेता रहा था। वर्तमान में AFC यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महासचिव डाटो विंडसर जॉन हैं, जिन्होंने इस आयोजन की जिम्मेदारी AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को दिया है, जिसके प्रमुख प्रफुल्ल पटेल जी हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के तीसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व वे किसके निजी सचिव थे? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन या पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। राजीव टोपनो 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल इस पद पर 3 साल का होगा। इनके अलावे ब्रजेंद्र नवनीत को जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन WTO में राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर 2 संस्थाओं विश्व बैंक और WTO का वर्णन है। तो पहले विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, जिसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। इसके स्थापना का प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अब WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसका स्थापना 1995 में किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 164 हैं। आज विश्व का 98% व्यापार WTO के माध्यम से ही होता है। वर्तमान में इसके प्रमुख रॉबर्ट एजेवेडो हैं। हालांकि 31 अगस्त 2020 तक को इन्होंने इस्तीफा देने का घोषणा कर दिया है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और कुछ लोगों में इसे शेयर भी कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है तथा मैं पहले से और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। चलिए चलते हैं अब दिन के चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन है 3 समझौता, 5 समझौता, 7 समझौता या 9 समझौता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 7 समझौता। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच यह समझौता वर्चुअल समिति यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ है। इन 7 समझौतों में एक प्रमुख समझौता MLSM यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों व अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पूर्व में ऐसा समझौता भारत ने अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ किया है।
अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया का वर्णन है। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी सिडनी है। इसे खेलों का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर कोई न कोई खेल होता रहता है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के 5वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को Baa2 से घटाकर क्या किया है? ऑप्शन है Baa3, Baa1, Baa4 या Baa। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, Baa3। मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग घटा दिया है, इसे Baa2 से Baa3 कर दिया है। यह एक दीर्घकालिक निवेश के लिए क्रेडिट रेटिंग है। साथ ही जीडीपी में 4% गिरावट की बात भी कहा है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट कोरोना को लेकर उपजे संकट के मद्देनजर दिया है। अब सवाल आता है मूडीज क्या है? तो इसका पूरा नाम मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है, लेकिन संक्षेप में इसे मूडीज कहा जाता है। यह अपने तय पैमाने के अनुसार किसी संस्था या देश की उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता को रैंक देती है कि कहाँ निवेश करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। तो भारत की अभी रेटिंग पूर्व के मुकाबले और घटा दिया गया है, यानी निवेशकों का ज़्यादा नुकसान का आशंका है। इस संस्था का स्थापना 1909 में किया गया। इसके प्रमुख रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल जूनियर हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के 6ठे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव कब होगा? ऑप्शन है 6 जून 2020, 13 जून 2020, 17 जून 2020 या 26 जून 2020। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 17 जून 2020। सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए 17 जून को चुनाव होना है, जिसमें भारत भी एशियाई प्रशांत समूह से अकेला उम्मीदवार है, इसलिए इसके जीत की संभावना भी ज़्यादा है। अब यहाँ संयुक्त राष्ट्र का वर्णन है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसके 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग सुरक्षा परिषद भी है। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य देश हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं, जबकि 2 वर्ष पर 5 अस्थायी देशों का चुनाव किया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। भारत इससे पूर्व 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। पिछला बार 2011-12 में भारत इसका सदस्य बना था। चलिए अब चलते हैं दिन के 7वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 जून, 4 जून, 5 जून या 6 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 जून। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में यह मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। चलिए अब चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, आज भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडरों की बैठक होना है। इसमें भारत के नेतृत्व कौन करेंगे? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल एस हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल जबार या लेफ्टिनेंट जनरल हरदीप सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। यह बैठक पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत व चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच होगा, ताकि बॉर्डर पर व्याप्त तनाव को कम किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों चीन द्वारा भारत के गलवा घाटी पर अपना अधिकार जताने के बाद दोनों देशों में तनाव व्याप्त है। चलिए अब चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति कौन करेगा? ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार या बिहार सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार। राजस्थान में प्रत्येक राजस्व गांव में 2-2 स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति किया जाएगा। इसमें प्रत्येक गांव के लिए स्थानीय युवाओं का ही चयन किया जाएगा, जो लोगों को आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।
अब यहाँ राजस्थान का वर्णन है। तो यह देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, जिसका राजधानी जयपुर है। वर्तमान में यहाँ के सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के अंतिम और 10वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, AES और JE से निपटने के लिए देश का पहला अस्पताल कहाँ बना है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार। AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसे चमकी बुखार भी कहा जाता है, जबकि JE यानी जापानी इंसेफेलाइटिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में देश का पहला 100 बेडों के अस्पताल का उद्घाटन CM नीतीश कुमार ने यहाँ किया है, जिससे इन रोगों से लोगों को बचाया जा सके। इसका ज़्यादा प्रभाव उत्तरी बिहार में ही है। हाल में मुजफ्फरपुर में ही सिटी पार्क में जॉर्ज फर्नांडिस के प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। अब चलिए चलते हैं पिछले प्रश्न के उत्तर की ओर। मैंने आपसे प्रश्न किया था, मिसाइल पार्क अग्निपृष्ठ कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन थे विशाखापट्टनम, जयपुर, बंगलुरु या पणजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब चलिए आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन है राजन त्यागी, रवीश कुमार, गायत्री कुमार या राहुल सक्सेना। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।